अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आखिरकार जिस चीज़ का डर था वही हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना आखिरी कार्ड भी जारी कर दिया। इमरान खान जनाब पीटीआई के चेयरमैन साहब का जो फैसला 2000 जो 13 से शुरू तकरीबन 8 साल उस फैसले को रोका गया, जिसके ऊपर तहकीकात हुई, जो उससे रिलेटेड फॉरेन फंडिंग से था, उस केस का फैसला आज सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाने के बाद ये बात करार दी कि जो प्रोहिबिट अमाउंट जो आई है इमरान खान के अकाउंट्स में, वो 8 अकाउंट इमरान खान ने डिक्लेयर किए थे, जबकि 16 अकाउंट उनके थे। इस लिहाज से ये तो पता चलता है कि ये फॉरेन फंडिंग किसी पार्टी के लिए मखसूस किसी मुल्क ने नहीं दी, बल्कि ये एक किस्म की प्रोहिबिट अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर दिया है। यानी कि ये वो अमाउंट है जो किसी फॉरेन सीजी से फॉरेन लोगों से ली गई है, या वहाँ पर पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं वहाँ से ली गई है। उसके बाद हो सकता है कि जो अकाउंट छुपाए गए हैं उनकी तफसीलात अभी तक इमरान खान ने वहाँ इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। ये केस 8 साल चलता रहा। 8 साल चलने के बाद ये फैसला आया कि इमरान खान को आज प्रोहिबिट अमाउंट रखने के जुर्म में सजा सुना दी गई है। पीटीआई को बेसिकली शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई अब ये तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है कि ये जो फंडिंग है ये बाकायदा फॉरेन फंडिंग के जुमरे में तो नहीं आती, लेकिन प्रोहिबिट अमाउंट के जुमरे में आती है, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थी। पार्टी का लीडर इस यानी बाहर से लोगों से इमदाद लेके अपनी पार्टी रन नहीं कर सकता था। अब ये बात किस हद तक ठीक है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। फैसले में ये बाकायदा साफ लिखा गया है कि जो आर्टिकल 17 है उसके तहत इमरान खान ने अपने 8 अकाउंट डिक्लेयर किए, जबकि उन्होंने खुद साइन किए कि जी मेरे से रवैये हैं, जबकि उनके जुमरे में 16 अकाउंट आते जो पीटीआई चेयरमैन से रिलेटेड थे, यानी पीटीआई की फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड, जो दूसरे लोगों के नाम थे लेकिन पैसा इमरान खान के अकाउंट में आता था, यानी पीटीआई की फॉरेन फंडिंग में आता था जो अकाउंट्स पीटीआई के थे। लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ उसमें 8 अकाउंट का जिक्र किया हुआ था, जो हवाला अभी भी आपको मीडिया की जो जीनत है वो बना हुआ। अच्छा, आपको यार ये बात बताता चलूँ कि बेसिक टारगेट जो था वो ये था कि 62-63 की जो शिप की तलवार थी वो इमरान खान पर लटकनी शुरू हो गई। इस फैसले को ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने वफाक को भेजा, बल्कि हर सूबे यानी रिलेटेड जो अदालतें हो या रिलेटेड जो आप यूँ समझे कानून साजी के अदारे, उनको भी ये फैसला भेज दिया गया है। वफाक अब इसमें बैठ के सोचेगी पीटीए, क्योंकि वफाक में हुकूमत इस वक्त पीएमएल नून की है, और उसके वक्त पीएमएल नून पीटीआई और पीडीएम में जो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और जरदारी साहब जो पीपल पार्टी की तरफ से हैं वो पीडीएम को लीड कर रहे हैं। अब पीडीएम का यार यानी यूँ समझे कि उनका फैसला है कि अब उन्होंने इस केस को कैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जबकि उनकी तरफ से जो पीटीआई की तरफ से जो है इस वक्त मलाइका और फरह हबीबुर रहमान साहब ने तो ये फरमा दिया है हबीब साहब ने कि हम शो काट नोटिस को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये हमारी फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये प्रॉफिट अमाउंट है, ये पार्टी को डोनेशन के तौर पे दी जाती है। इसमें ये साबित नहीं होता कि हमने किसी और से पैसे लिए। मलाइका ने और फरह हबीब ने तो यहाँ तक ये बात क्लियर की कि सिर्फ पीटीआई को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। इसका देखा जाए तो सिर्फ पीटीआई की भी सिक्योरिटी तो हो चुकी है, इसी तरीके से दूसरी पार्टियों की भी होनी चाहिए थी। तो ये कानून बेसिकली मुशर्रफ ने बनाया था 2002 में, जब नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से कुछ $10 मिलियन की अमाउंट ली थी बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए। अब ये बात किस हद तक सच है, जिसका हवाला खुद बेनजीर ने अपनी लाइफ में बाकायदा वीडियो प्रोग्राम में और बाकायदा असेंबली के फ्लोर में भी किया कि ये हुकूमत गिराई गई है $10 मिलियन की मेरी, क्योंकि ये परमिट उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को दी थी। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान के हालात किस हद तक खराब थे और बाहर की ताकतें किस तरीके से पाकिस्तान को वो अपने इशारों पर नचाने के लिए इस्तेमाल करती रही। अब चलिए आगे चलते हैं कि ये बात यहाँ पर नहीं रुकती। पीपल पार्टी के अकाउंट्स में भी बहुत से फंड्स ऐसे हैं जिन अकाउंट्स को छुपा लिया गया, और ये अब असासे ज़ाहिर नहीं होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए, या कभी दूसरी पार्टियों को भी सिक्योरिटी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। ये अब सुप्रीम कोर्ट और अदालतों का फैसला है कि वो फैसले उनसे कब तक लेगी और कब तक उनकी सिक्योरिटी का अमल कंप्लीट करेगी। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना आखिरी कार्ड खेलना था वो खेल दिया है। इमरान खान को फंसाने का ये लास्ट चांस था उनके पास। हो सकता है कि इमरान खान को 62-63 की तलवार के नीचे लाया जाए। उसकी बहुत सी वजूहत है। पिछले आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से हटाया गया, उसकी बेसिक रीज़न ही ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने वो गामाशोई नीति किया था, यानी कि वो दुबई के रेजिडेंस रहे थे, उधर से अपने बेटे की तनख्वाह नहीं ली गई थी, जिस वजह से उनको निकाला गया। अब ये बात कहना कि बेटे की तनख्वाह नहीं ली गई थी इसलिए निकाला गया है, ये चीज़ इस बात का सबूत है कि एक चीज़ खाली बेटे की तनख्वाह ना लेने से क्या आप नवाज शरीफ को निकाल सकते थे पुलिस? बिल्कुल।
और दूसरी तरफ साकिब निसार साहब ने यहाँ कहा था कि हमारे मुल्क में बस अब एक ही साबिक अमीन लीडर रह गया जो कि इमरान खान है। अगर इस बात को इमरान खान की इन 16 अकाउंट की तशबीह दी जाए जिसमें से उनके खुद साइन हुए हैं, अभी मेरे सिर्फ 8 अकाउंट है जबकि 16 अकाउंट सामने आए हैं, क्या अब इनके ऊपर भी 62-63 की तलवार नहीं लटकेगी? लटकेगी। अगर ये कह भी दे कि मेरी गलती तो नहीं, तो कंटेंट की गलती, कंटेंट ने मुझे बताया नहीं, ये भी कोई दलील तो नहीं। अब जब नवाज शरीफ अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाला जा रहा है, तो क्या इमरान खान साहब अपने अकाउंट छुपाने के जुर्म में 62-63 के नीचे आगे आमीर और सादिक नहीं रहेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फैसले बहुत जल्द हो रहे हैं और जल्द से जल्द इस मुल्क की तारीख बदलती जा रही है। हर नया आने वाला दिन एक मुश्किल में मुल्क को लेके जा रहा है, या इस मुल्क की तकरीर बदल जाएगी या ये मुल्क अपने आखिरी अंजाम की तरफ जा रहा है। अब आपको मैं यहाँ ये बात भी वाज़िया करता जाऊँ कि पाकिस्तान की तारीख इससे चीज़ों से भरी पड़ी है। जैसे मैं आपको मौलाना फजल रहमान का हवाला देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जब JUP पे उन्होंने लीबिया में गद्दाफी के बेटे सैफुर रहमान से फंड लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को दहशतगर्दी तंजीमें बनाने के लिए। अब ये बात किस हद तक सच है, ये तो इलेक्शन कमीशन को अब ये केसेस सामने आएंगे या जजेस ऑर्डर करेंगे दूसरी पार्टियों की भी सिक्योरिटी की जाए, तो फिर पता चलेगा ये भी फंड लिए गए हैं कि नहीं लिए। फिलहाल अब उनकी नज़र में सिर्फ एक ही टारगेट है, वो इमरान खान, और इमरान खान को वो प्रॉपर तरीके से टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शो कास्ट नोटिस दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या अमल देगी, किस तरीके से इस फैसले को आगे लेके चलेगी, या इसी फैसले पे बरकरार रहेगी, या मजीद इसमें अब वो और नुक्तियाचीनियाँ और कुछ चीज़ें निकालेंगे। आर्टिकल 17 ने तो वाजिया कर दिया कि प्रोविडेंट फंडिंग जो थी वो इसमें आई है इनके अकाउंट में, और इस वजह से इनको जो है वो निकाला गया है। अब ये किस हद तक बात आगे क्लियर आएगी ये तो देखी जाएगी, लेकिन ये कहना कि मुल्की हालात का क्या होगा वो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होता जा रहा है कि मुल्की हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत शदीद हंगामी हालात पैदा हो चुके हैं इस सिचुएशन के बाद कि जब इमरान खान को अब यानी कंप्लीटली तौर पे टारगेट करके अब निकालने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब देखिए अब कितनी देर तक इस मुल्क में रहेंगे या इस मुल्क में अपनी पार्टी को PTI को रन करेंगे, ये तो आने वाला फैसला बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस अपील को लेकर जाया जाएगा, शोकास नोटिस को इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ जमा कराया जाएगा। फवाद चौधरी का तो यहाँ तक कहना था कि ये यार कुछ नहीं होता, ये 12 की इमरान खान के ऊपर नहीं लटकी तलवार, क्योंकि 2013 में जो उन्होंने अपना बे फार्म जिसको कहते हैं यानी किस्म का वो भी वन फार्म होता है जिसमें लिखा जाता है कि मेरे यही असासियत से ज़्यादा मेरे पास कोई डिटेल नहीं है मेरे सासों की, उसके तहत तो बहुत से लोग नहल हुए। क्या इमरान खान भी नहल हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इनके इसके ऊपर कोई उनको स्टे ऑर्डर दे देगा या सुप्रीम कोर्ट उनको सेव कर लेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिछले कुछ माह से बहुत शदीद तनाज़े चल रहे हैं। वो बहुत शदीद अवाम के रद्द अमल से तो नहीं, सियासतदानों के रद्द अमल से परेशान है, क्योंकि हर सियासतदान अपने मफाद का फैसला चाहता है, जिसकी वजह से जो आला अदालत है वो शदीद तफ्शीश का शिकार है, क्योंकि कोई भी अपने हकूक़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं, अपने हकूक़ की तजावत करके वो अपने मनमानी और हुक्मरानी चाहता है। इसमें हमारी स्टैब्लिश नंबर 1 है। अब आपको यहाँ तक मैं बताता चलूँ, अभी कुछ ही दिनों में एक हमला हुआ है अफगानिस्तान में अल्फारी नाम का एक शख्स को टारगेट किया गया, तालिबान के लीडर को, वो मारा गया। अब ये कहा जा रहा है कि अड्डे पाकिस्तान ने दिए थे, इमरान खान को रजीम चेंज के निकाला गया, इमरान खान नहीं दे रहा था, तो हो सकता है पाकिस्तान से ये जहाज़ उड़े और जिसके ऊपर वो अटैक करके वहाँ से चला गया या इसी बेस पे पाकिस्तान को उतारा गया। वल्लाह आलम, ये तो अब अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि क्या सच है क्या नहीं, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे प्रोग्राम इस वक्त नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान की मुश्किलात में अब बढ़ेंगी। इमरान खान को यकीनन अब ये 1-1.5 साल तक केस को लंबा लेके जाने की कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन ना हो सके, सुप्रीम कोर्टें इसी चक्कर में पड़ी रहें, इमरान खान इलेक्शनों की कॉल ना कर सके, इमरान खान निकल ना सके। अब आने वाला वक्त देखते हैं किस हालत पे और किस तरीके से इमरान खान को लेकर बचा सके। क्या PTI का फ्यूचर इस मुस्तकबिल इस पाकिस्तान में है, या पाकिस्तान रहने के बाद ही PTI बच सकेगी कि नहीं बच सकेगी? क्योंकि इस वक्त सबका ख्याल यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क से फरारी इख्तियार कीजिए, चाहे वो हमारे जर्नैल हैं, चाहे वो हमारे वो सियासतदान हैं, और चाहे हमारे वो जजेस हैं, क्योंकि लोग इस मुल्क को चलाना नहीं चाहते। अब यहाँ तक भी एक इल्ज़ाम आ रहा है कि जहाज़ प्राइवेट आके उतरा कराची के एयरपोर्ट में, 230 बैग भर के उसमें रखे गए डॉलरों के, जिस जो अमले का अफसर था जिसने सारी डिटेल्स क्लियर की, हद तक FIA भी वहाँ मौजूद थी, सब देख रही थी, लेकिन सब खामोश तमाशा बने रहे और वो वहाँ से जहाज़ गया। इसका मतलब क्या, न्यूट्रल भी इन्वॉल्व थे, फौजी भी इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व। ये चाहते हैं कि यहाँ से इस मुल्क को इस हद तक खत्म कर दिया जाए, इमरान खान आकर बैठे भी तो उसका सार न उठ सके अमेरिका के आगे। देखें एक चीज़ अब आप क्लियर कर लें,
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों जो आकर मेरा प्रोग्राम देख, एक चीज़ क्लियर कर, कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं और आएंगे। हमने ये फैसले कर लिए कि हमारे पे जो वक्त आया हुआ है, हमारी 75 साल की गलती है, हमने अब ये फैसले कर लिए कि हम पर ये मुश्किल वक्त आएंगे और हर रोज आएंगे, और शायद हमारी नस्लें भी इसको भुगतें कि ऐसे वक्त हमारे पर मुश्किल आएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कौमें कमज़ोर हो जाती हैं, कौमें कमज़ोर होने के बाद खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कौमें खड़ी होती हैं जो कमज़ोर होने के बाद गुलाम ना बने। जो लोग गुलामी को कबूल कर लेते हैं वो कौमें कभी खड़ी नहीं हो सकती। हमारे साथ अब यही होने जा रहा है कि हमारा मुल्क का जो है मुकम्मल माशियत तबाह कर दी गई है, हमारे मुल्क को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, इस मुल्क के सारे असासे बेच दिए गए हैं, सियासतदान, हुक्मरान, जर्नैल, जज अपना सब कुछ लेके बाहर चले गए हैं। ये बस आज की आखिरी हिचकियों में। अब या तो ये मुल्क कौम बने, कौम बन के उभरे, इनसे एहतसाब ले, इनका एहतसाब करे, माफ़ी ना दे, सेब रस्ते ना दे जैसे मुशर्रफ को दिए गए, जैसे जजों को दिए जाते हैं, जैसे अब ये सियासतदानों को देते दिए जाते हैं जाके लंदन में। सेब रस्ते दोगे तो गुलामी कबूल कर लोगे, तुम गुलाम हो। ये फड़के मारनी बंद कर दो कि हम कोई गुलाम है, ये फड़के बंद कर दो। मुश्किल वक्त आते हैं, कौमों पे कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एहतसाब का अमल कामयाब रहता है। वो फैसले होते देखते हैं, वो जजों को देखते हैं कि उन्होंने एहतसाब किया, जजों ने अपना एहतसाब, वो देखते हैं कि जर्नैलों को फांसियाँ लेंगी जिन्होंने जुल्म की, वो देखते हैं सियासतदानों जो मुल्क लूटा उनके हाथ काटेंगे। लेकिन जब आप सेब रस्ते देंगे, इसका मतलब ये कि आप गुलाम हैं। अब अपने आप को या तो गुलाम मान लो कि हम गुलाम हैं, या ये नारा ख़त्म कर दो कि हम कोई गुलाम हैं, ये बंद कर दो तमाशे। फैसला आपके पास है, आपने क्या करना। पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा, आने वाला वक्त देखेगा कि इमरान खान किस किस्म के फैसले लेकर आगे जाएंगे। अब अवाम के पास ले जाने के लिए इमरान खान के पास क्या, ऑपोजिशन अब क्या सोच रही है, क्या ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 62-63 का केस लेके जाएगी? क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि प्रोहिबिट अमाउंट आई है, प्रोहिबिट यानी जो क्लियर नहीं समझ आ रही किसी को, इतना पैसे फॉरेन फंड क्यों दे रहे हैं बाहर की नेशनैलिटी के लोग। लेकिन किसी मुल्क ने गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए किसी हुकूमत ने, यानी कि अमेरिका ने खुद पूरी गवर्नमेंट के थ्रू आउट पैसा नहीं आया, सऊदी के थ्रू आउट गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया, इस तरह नेशनल्स ने दिए उनके, इसलिए इनको प्रोहिबिट अमाउंट में रखा गया। इसका कानूनी तरीका यह है कि या तो पैसे वापस ले लिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का ये पैसे हमें वापस दें जो आपको आए, ये आपके नहीं बनते, ये हुकूमत को दिए जाएंगे। एक तो तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार है कि गवर्नमेंट जो अपोजिशन है वो ये देख रही है कि हम इस तरीके से केस लड़ें या हम 62-63 का लेकर आके हवाला इमरान खान को क्लियर करें। अगर 62-63 में इमरान खान फंस जाता तो जजों पर प्रेशर डाला जाएगा। कभी अगर घामे की सूरत में नवाज शरीफ को निकाला गया जा सकता तो इमरान खान 62-63 में कैसे आज़ाद और अमीन रह सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा पाकिस्तान के मजीद आने वाले ख़राब हालात से। आपने जो मैंने बात आपसे की है उस पर यकीन करना है, आपने सोचना है हमने गुलाम बनना है या हमने ये कहना है कि हम कोई गुलाम है। दो लफ्ज़ आपके पास। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान, आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।